Welcome to 10th class. Today we start our next chapter after a 1 month, that is internet services. आपको पता है ड्यू टू रजिस्ट्रेशन आपकी क्लास नहीं रही हो पाई, बीच में आपके एग्ज़ाम्स भी थे, तो अब हम फिर से अपना सिलेबस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको वही कंसेप्ट करवाऊँगी जो मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा होता है, ठीक है। तो आज जो चैप्टर कर रहे हैं, आज कर रहे हैं हम इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज में सबसे पहले आता है हमारे पास ईमेल। ईमेल क्या है, रिमेंबर का पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मेथड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेज थ्रू द कंप्यूटर बाय द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से जो हम मैसेज को सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो आपका ईमेल है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ईमेल? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया जो है ईमेल के फाउंडर हैं। सबीर भाटिया टीम्ड अप विद हिज पार्टनर एंड क्रिएटेड अ वेब पेज ईमेल सिस्टम कॉल्ड हॉटमेल, जिनको जो है हॉटमेल कहा गया। माइक्रोसॉफ्ट बॉट द हॉटमेल ऑन December 30, 1997। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने क्या किया, हॉटमेल को ख़रीद लिया कब, 30 दिसंबर 1997 में, फॉर रिपोर्टेड सम ऑफ $400 मिलियन। कितने डॉलर में? $400 मिलियन में उन्होंने उसको ख़रीद लिया। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल? ईमेल की एडवांटेजेस क्या है? नो यूज़ ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का कोई काम नहीं रहता। इनएक्सपेंसिव, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखती, ठीक है, कॉस्ट लेस रहती है ये आपकी। फास्ट है, आपके मैसेजेस को जल्दी से पहुंचा देती है एक जगह से दूसरी जगह। इमीडिएट फीडबैक, आपको जो है फीडबैक के लिए आपको डायरेक्ट जो है फीडबैक मिल जाते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ द ईमेल मेंटेन्ड, आपने जो भी ईमेल भेजी हुई है या तुम्हारे पास जो भी मेल आई हुई है या कोई मेल आपकी सेंड नहीं हुई है, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो आपके पास अवेलेबल रहता है। अटैचमेंट एंड मल्टीपल सपोर्ट, आप इसमें किसी भी अटैचमेंट को भी भेज सकते हो या नॉट मल्टीपल, इट्स मल्टीमीडिया सपोर्ट, इवन मल्टीमीडिया लाइक वीडियोस और आपके जो है कि पिक्चर्स को सेंड कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ईमेल? ईमेल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? ईमेल का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जब भी आपको ईमेल भेजनी है तो आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। मीन्स हार्डवेयर मीन्स आपके पास या तो आपका फ़ोन अवेलेबल होना चाहिए या वो डिवाइस होना चाहिए जिस पर आपने ईमेल को ओपन करना है और वहाँ से आपने ईमेल सेंड करनी है। सेकंड है बेसिक टेक्निकल नॉलेज नेसेसरी। अब कैसे इसको सेंड करना है, इतना सा नॉलेज तो होना कंपलसरी है कि ईमेल को भेजते कैसे हैं, ये नॉलेज होना आपको कंपलसरी है। नेक्स्ट है अल्टरनेट ऑफ द मैसेज फॉर्मेट। क्या अल्टरेशन हो सकती है? अगर आप उसके अंदर कोई और अल्टरेशन करना चाहते हो ईमेल के अंदर, तो वो आप क्या अल्टरनेशन कर सकते हो मैसेज की, वो आपको आना चाहिए। इम्पर्सनल, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल होती है, इसमें जो है एक दूसरा जो है पर्सन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्पैम मेल, स्पैम में कई बार क्या होता है आपका जंक मेल आ जाती है, इनवैलिड ईमेल्स आ जाती हैं जिनके जो है आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है, जो आपकी फ्रॉड ईमेल जिसको हम कह सकते हैं उस तरह की ईमेल्स होती हैं ये। वायरस अटैक, वायरस भी जो है हमारे सिस्टम पे अटैक कर देता है। कई बार अगर जो है इस जो स्पैम मेल आती है, अनऑथराइज्ड मेल आती हैं, जब हम इनको ओपन करते हैं तो इससे क्या होता है हमारे सिस्टम पे वायरस भी आ जाते हैं। वायरस भी साथ साथ हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वायरस जो है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेजेस कैसे करते हैं, तो ये आप अपने फ़ोन पे जो है ट्राई करना। यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं ईमेल मैसेज की कि ईमेल कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप सब जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आपके सबके अकाउंट में ईमेल तो बनी हुई हैं, तो उस ईमेल से आप मैसेज को सेंड कर सकते हो। मेथड आपके सेम ही हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे बच्चे, वो करा रही हूँ मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट की टर्म्स इस चैप्टर के। क्यों? बिकॉज हमने जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो इतना नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल है वो आपको एटलीस्ट घर पे बैठ के ही करना होगा। तो इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम में लर्न करने के लिए देती हूँ, आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर लर्न करने के लिए देती हूँ, और आपको सॉल्व क्वेश्चन है तो मैं आपको वही यहाँ पे वेरीफाई करा रही हूँ। एटलीस्ट वो चीज़ आप अच्छे से कर लो तो भी आपको जो चैप्टर का जो है कंक्लूज़न है वो आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास एट अ ग्लैंस का, जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है आपका वो आपका इस तरह का है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं किसी को विजिबल हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपनी जो बुक है वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। A web page is a document written in the HTML hypertext markup language and is accessed using the HTTP। जो आपका वेब पेज है वो कैसे बना हुआ है आपका, अब देख लीजिए, आपको अभी मे भी क्लियर दिख रहा होगा।
नहीं दिख रहा है, आप वीडियो को रोक के इनको देख सकते हैं और इसको लिसन कर लीजिए, बाकी आप अपनी बुक को से इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो आपका HTML में लिखा होता है। HTML है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपने फर्स्ट टर्म में किया था, एंड इज़ असेस्ड यूजिंग द HTTP, जो किसकी हेल्प से चलता है, आपका HTTP की हेल्प से ये चलता है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और द ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग रिसीविंग द मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, आपका मैसेज को सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू अ कंप्यूटर बाय द इंटरनेट। कंप्यूटर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो कंप्यूटर के अलावा आपका यहाँ पे फ़ोन भी हो सकता है। ईमेल मैसेज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द हेडर एंड द बॉडी ऑफ द मैसेज। जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होना कंपलसरी हैं। कौन कौन सी? एक आपका हेडर, दूसरा आपका बॉडी ऑफ द मैसेज। द फर्स्ट पार्ट इज़ द हेडर। तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसका हेडर रहेगा। आंसर द क्वेश्चंस, वेयर शुड द मैसेज इज टू बी सेंड, और मैसेज कहाँ को भेजना है आपने। CC है आपका, CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, मीन्स उसकी डुप्लीकेट कॉपी आप किसी को भेज रहे हो। दिस इज़ द वे ऑफ सेंडिंग ईमेल थ्रू अ मल्टीपल ईमेल ID सिमुलटेनियसली, कि आप जो है एक ही मेल को जो है नंबर ऑफ पीपल को एट अ टाइम सेंड कर सकते हो। BCC इज ऑल्सो स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। This method is for sending email to multiple email ID without letter of recipients known of the one another। कि अगर हमें जो है इसमें आप क्या करो, इसमें भी आप मल्टीपल ईमेल्स को सेंड कर रहे हो विदाउट लेटर ऑफ द रेसिपेंट, कि उनका कोई लेटर्स नहीं है, बट उनकी जो ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है, उस ईमेल आईडी की हेल्प से ही आप जो है सेम ईमेल नंबर ऑफ पीपल को एट अ टाइम सेंड कर सकते हो। सेम एज CC है ये आपका। A search engine is an application website that is designed to search for the information or document specified by a keyword। जो आपका सर्च इंजन है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफाइड वेबसाइट है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को और डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कीवर्ड। कीवर्ड क्या हुआ कि जो तुम सर्च उसमें करना चाह रहे हो, लाइक सर्च इंजन कौन से हो गया आपके, गूगल हो गया आपका, मोजिला हो गया। तो जब मोजिला इज और ब्राउज़र नॉट अ सर्च इंजन बट गूगल याहू आपके सर्च इंजन हो गए, तो इन पे आपने जो भी चीज़ सर्च करनी होती है आप उसका नाम कीवर्ड की हेल्प से डालते हो। चैटिंग क्या है? चैटिंग इज़ द कन्वर्सिंग विद द पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम एज यू आर। चैटिंग वह है कि जिसमें आप जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से आप किसी से बात कर रहे हो, रिटर्न टेक्स्ट टॉक कर रहे हो, तो वो आपका चैटिंग है। लाइक तुम जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, फेसबुक पे मैसेज करते हो, ठीक है। इन शॉर्ट दिस इज़ एन ऑनलाइन टेक्सचुअल चैट। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन अगर हमने किसी से टेक्सचुअल लिख के जो बात करनी है वो हमारे पास चैटिंग रहता है। इमोटिकन्स आर द कम्बिनेशन ऑफ द की स्ट्रोक्स का कम्बिनेशन, जो आप इमोजीज के भेजते हो उनको इमोटिकन्स कहते हैं। तो आप की स्ट्रोक मीन्स कीवर्ड की हेल्प से भी इनको यूज़ कर सकते हो कि किस इमोजी के लिए, किस इमोटिकन्स के लिए आपने कौन सा की स्ट्रोक यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। दैट फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ द पिक्चर रिलेटिंग टू द इमोशंस इट डिराइव्ड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड इमोशन एंड आइकन। ये कैसे बनते हैं आपके वर्ड से इमोशन, कम्बिनेशन ऑफ द आपके वर्ड इमोशन एंड आइकन के थ्रू आपका ये बनते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एक्रोनिम्स। इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म यूज्ड इन ईमेल, SMS एंड चैटिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड द इंटरनेट एक्रोनिम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है आपको पता है, जब तुम लाइव टॉक करते हो किसी के साथ, लाइक तुम व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग करते हो, दैट इज़ द सेम वे लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें क्या करते हो तुम, नंबर ऑफ पीपल को एट अ टाइम ज्वाइन करते हो। तुमने जो है गूगल मीट किया हुआ है, तो गूगल मीट इज़ ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फाइल ट्रांसफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द फाइल्स ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। फाइल ट्रांसफर क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क पे फाइल्स को ट्रांसफर करता है। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग एंड सॉर्टिंग द वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर। डाउनलोडिंग क्या करता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को। Anonymous FTP will allow users to copy files from the remote computer without having any account already set up. To log on such server, you must type anonymous for user and enter your email address or the password. Next one is your Telnet. Telnet is the internet facility that allow you to log on to a remote computer, जो आपका रिमोट कंप्यूटर में आपको लॉग ऑन होने के लिए अलाउ करता है। News group is a collection of the message, normally text, posted by the individual to a news server maintained by a company, group or an individual with the user system.
ब्लॉग क्या है? वो एक स्पेशल वेबसाइट है जो आप जो है छोटी छोटी वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो आप ब्लॉग का यूज़ कर सकते हो। ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ द वेबसाइट विच कंटेन रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और ग्राफिक्स एंड वीडियोज़ जिसमें आप सेंड कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट प्रोवाइड अ वर्चुअल कम्युनिटी इन विच द मेंबर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड स्टे कनेक्टेड। सोशल नेटवर्किंग लाइक तुम फेसबुक का, व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, नंबर ऑफ पीपल से आप कनेक्ट रहते हो जिनसे तुम रेगुलर टॉक नहीं कर सकते, बट उसमें आप जुड़े हुए हो, तो वो क्या है? आपका सोशल नेटवर्किंग है। इसके बाद इस चैप्टर में आपके पास दिए हुए हैं आपके जो है कुछ इंटरेस्टिंग आपके एक्रोनिम्स दिए हुए हैं कि किन कीवर्ड का यूज़ करके आप एक्रोनिम्स को यूज़ कर सकते हो, तो आपने ये एक्रोनिम्स कर लेने हैं। देन आफ्टर आपके की टर्म्स हैं, की टर्म्स को आपने लर्न करना है। अब देखिए की टर्म्स कौन से हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, CC कार्बन कॉपी, IRC इंटरनेट रिले चैट, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड EDI क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, अब आपने सॉल्व क्वेश्चंस कर लेने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं बार बार कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने चैप्टर वही करवाया आपको जो आपको लर्न करना है। तो इस वीडियो को समझ लीजिए, सुन लीजिए, अगर आपको नहीं कुछ समझ आएगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा और सॉल्व क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।